नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले 2026 वाला या एएलपी टेक्नीशियन आगे आप भरिएगा तो साइंस कैसे पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि साइंस कैसे पढ़े, कितने चैप्टर पढ़े और कहाँ से पढ़े। इन तीनों सवालों का मैं जवाब देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर देखिएगा, कम समय में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। जो चैप्टर मैं बताऊंगा टोटल 25 चैप्टर है, यही 25 चैप्टर पढ़ना है और इसी से सवाल आपका जो है बन रहा है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, उसमें भी इसी 25 चैप्टर से आ रहा है। एलपी टेक्नीशियन का हो गया एग्जाम और एलपी का भी होगा आपका कुछ दिनों में, एक सप्ताह के बाद, तो उसमें भी आपका इसी चैप्टर से आएगा। टेक्नीशियन का भी मार्च में स्टार्ट होना, तो इसी चैप्टर से आएगा, है ना। तो जो चैप्टर मैं बताऊंगा और कहां से पढ़ना है वो सारा बताऊंगा, ठीक है ना। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको जो है साइंस एकदम इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है कि आपको कोई पेड बैच लेने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि कोई पेडों में उतना नहीं पढ़ाता है। समझ गए ना बात को। तो खैर चलिए, साइंस में बात करें, प्रश्न पहले आता है कहां से आपके एग्जाम में, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, ये तीन को। आरआरबी जेईई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आरआरबी जेईई में से 90% इसी चैप्टर से आएंगे, लेकिन 10% क्वेश्चन कुछ अलग चैप्टर से उसमें आ जाते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। और एनटीपीसी की बात करो, एनटीपीसी में थोड़ा सा क्या है कि उसमें से जो एनसीईआरटी में नहीं है वो चैप्टर से पूछता है। तो एनटीपीसी की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ। एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी, ये तीन एग्जाम के लिए मेजरली तो आपका जो सवाल आता है वो एनसीईआरटी सवाल आता है। एनसीईआरटी 9th हो गया, एनसीईआरटी 10th हो गया, इसी दोनों से जो है एनसीईआरटी 9 साइंस, एनसीईआरटी 10 साइंस, इसी से सवाल आता है। अब चूंकि हुआ क्या कि 2023 की बात है, ये मतलब ऐसा नहीं कि रिसेंटली हुआ, 2023 में चेंज हो गया था। मैंने पहले भी बताया था ना, 2023 में चेंज हो गया कि 9th वाले जो साइंस है उसमें से कुछ चैप्टर हटा दिए। मैं सभी चैप्टर बताऊंगा, अभी धैर्य थोड़ा रखना। जितने चैप्टर, सभी चैप्टर का मैं बताऊंगा अच्छे से। 9th वाले साइंस जो चैप्टर है उसमें से भी चैप्टर कुछ हटाया गया, फिजिक्स के हटाया गया, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी जो भी हटाया गया सारे बताऊंगा मैं आपको। और जो 10th वाले साइंस है एनसीईआरटी, उसमें से भी चैप्टर हटाया गया। टोटल जो चैप्टर बचा है मात्र 25 चैप्टर बचा है। टोटल अगर बात करूं कितने हटाए गए तो लगभग 6 चैप्टर टोटल इसमें से हटाए गए हैं और 25 चैप्टर भी बचे हैं दोनों मिला के। यही 25 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो मैं पहले बता देता हूं कि 25 चैप्टर कौन कौन से हैं, फिर ये भी बता दूंगा कि आपको पढ़ना का एकदम फ्री से, एकदम पेड कोर्स का बाप ऐसा ना क्लास हम दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर है जो कि आपको पढ़ने हैं, फिर मैं उसका प्लेलिस्ट भी आपको अच्छे से बता दूंगा और वही फॉलो करिए। 100% कह रहे हैं साइंस में 25/25 100% आएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले देखते हैं कि वो 25 चैप्टर आपके कौन कौन से हैं। तो पहले जो 9th वाला एनसीईआरटी है उसको देखते हैं। देखिए इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर है। पहला नंबर का जो पहले चैप्टर था जो ओल्ड एनसीईआरटी में था वो भी यही था, हमारे आसपास के पदार्थ, और यह केमिस्ट्री है। क्या है? यह केमिस्ट्री है। फिर दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये दूसरा चैप्टर हो गया। केमिस्ट्री की भी चल रहा है, ठीक है ना। फिर परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी आपका केमिस्ट्री में आता है। ये 3rd नंबर का चैप्टर हो गया 9th वाले एनसीईआरटी में। 4th नंबर की बात करें तो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। ये 4 चैप्टर आपके हो गए केमिस्ट्री के। ये 4 चैप्टर आप केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। यही 4 चैप्टर पहले भी थे, यही 4 चैप्टर आपके पहले भी थे। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी के, जो 9th वाला एनसीईआरटी है उसमें बायोलॉजी की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आपका, यानी कि क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है ना, उसमें स्पेशल नहीं लिखा रहेगा कि आपका कौन कौन बायोलॉजी चैप्टर है, कौन फिजिक्स का चैप्टर है, कौन केमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें नहीं लिखा रहता। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5 से, अध्याय 5 जो होता है एनसीईआरटी का। सभी बताऊंगा कहाँ पढ़ना है, चिंता मत करें, पहले सुनिए। तो जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सिंपल सेल भी बोल देते हैं, सेल चैप्टर, कोशिका, इसको कोशिका चैप्टर बोलते हैं, ठीक ना। जीवन की मौलिक इकाई को ही कोशिका चैप्टर बोलते हैं, क्योंकि जीवन की मौलिक इकाई ही होती है कोशिका। दूसरा आपको टिश्यू पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर हटाया गया। अब जो 7वें नंबर का चैप्टर आता था ना, वो था जीवों में विविधता। क्या था? जीवों में विविधता। अब उसको हटा दिया गया, पढ़ना ही नहीं है। उसमें हम क्या पढ़ते थे? प्लांट किंगडम पढ़ते थे, एनिमल किंगडम पढ़ते थे। प्लांट किंगडम है ना, पौधाओं का कैसे बांटा गया, पौधों को क्रिप्टोगैम्स, फेंड्रोगैम्स, फिर उसको अलग अलग थैलोपाइटा, ब्रायोपाइटा, इसमें बांटना। तो ये सब हमको नहीं पढ़ना, इससे सवाल नहीं आता क्योंकि हटा दिया गया। और इसका प्रूफ भी है, जो एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ 2024 नवंबर दिसंबर में हुआ था, जो उसमें एक भी सवाल इससे नहीं आए थे, एकदम आए ही नहीं थे, क्योंकि हटा दिया गया था। और अभी भी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा था, इसमें सवाल नहीं बन रहे, बिल्कुल भी नहीं बन रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे उसको हटा दिया गया तो नहीं पूछेगा वो। एनटीपीसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एनटीपीसी में पूछ सकता है क्योंकि एनटीपीसी 12th लेवल होता है। अब बोलो सर टेक्नीशियन भी 12th लेवल होता है, लेकिन टेक्नीशियन 12th लेवल होता है, लेकिन उसमें साइंस का वेटेज टेक्नीशियन में ज़्यादा है। एनटीपीसी में साइंस का वेटेज नहीं रहता है,
समझ गया। तो मैं एनटीपीसी का बात नहीं कर रहा हूँ, एनटीपीसी में क्या ही साइंस आता है यार, एक दो साइंस आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में तो वो भी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी के लिए मत टारगेट करना, एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जीवों में विविधता, लिविंग इन यानी कि बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स, उसको हटा दिया गया, जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हमें पढ़ना पड़ता था, हटा दिया गया। और फिर आता है आपका 7 नंबर, यानी कि अब चूंकि 8 नंबर पहले आता था, अब 7 में आगे गति मोशन, यानी कि 9th वाले एनसीईआरटी में बायोलॉजी के मात्र 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, एक कोशिका पढ़ना है, एक ऊतक पढ़ना है। देखिए कितना सिंपल हो गया, और इसी से प्रश्न आपके बनना है। अब नेक्स्ट आता है आपका गति मोशन, अब ये फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। 9th वाले एनसीईआरटी में पहला चैप्टर फिजिक्स का क्या है, गति मोशन। फिर है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिर है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन पढ़ना है। फिर कार्य तथा ऊर्जा पढ़ना है। फिर ध्वनि साउंड पढ़ना है। यानी कि फिजिक्स के 1 2 3 4 5 चैप्टर हमें फिजिक्स के पढ़ने हैं। समझ के बात को ना। अब टोटल 11 चैप्टर हो गया। अब जो लास्ट वाला चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार, देखो इसको जो है ना, आप इसको किस में रखा जाए, इसको ऐसे कहा है तो बायोलॉजी में ही रखा जाए इसको, ठीक है ना। तो इसको एक तरह से एनवायरनमेंट का पार्ट थोड़ा सा बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई तो प्रॉपर नहीं बोल सकते हैं इसको, या तो एनवायरनमेंट का पार्ट इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं ना। तो एनवायरनमेंट का चैप्टर रखिए ये, खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो यही टोटल 12 चैप्टर आपको 9th वाले एनसीईआरटी में पढ़ना है। समझ के बात को ना। अच्छा, अब जो 9th में जो एक चैप्टर था कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते थे कि विषाणु से कौन सा रोग होता है, जीवाणु से कौन सा रोग होता है ना। ये सब हमको नहीं पढ़ना है, कवक से कौन सा रोग होता है, ये सब नहीं पढ़ना है, इन सबको हटा दिया गया है। समझ के बात को ना। चलिए अब बात करते हैं 10th वाले एनसीईआरटी में। तो फाइनली क्या समझे आप कि 9th वाले एनसीईआरटी में टोटल 12 चैप्टर ही हैं। कितने हैं? 12 चैप्टर हैं। अब 10th वाले एनसीईआरटी देखिए, क्लास 10th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस, इसमें आपको जो है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, जो कि पहला नंबर केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ये पढ़ना है। दूसरा एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है, अम्ल क्षारक अम्ल लवण। तीसरा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एवं अधातु। चौथा आपका है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपका 4th नंबर हो गया। अब यहाँ पर 5th नंबर का भी केमिस्ट्री चैप्टर था ये 10th वाले एनसीईआरटी में। इसका नाम क्या था? आवर्त सारणी, यानी कि पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर था आपका, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब उसको हटा दिया गया, उसको नहीं पढ़ना। और देखो ना, सवाल भी नहीं उससे आए हैं, सवाल भी नहीं आए हैं, तो क्यों पढ़े भाई? उसको हटा दिया गया तो आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आ नहीं रहा है और आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये अब 5 नंबर का जो चैप्टर पहले हुआ करता था केमिस्ट्री का, उनको हटा दिया गया, ठीक है ना। यानी कि 4 ही चैप्टर, जो क्लास 10th का केमिस्ट्री है उसमें मात्र 4 ही चैप्टर आपको केमिस्ट्री का पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। अब बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में भी चैप्टर हटाया गया, अभी बता दूंगा मैं। बायोलॉजी में देखिए आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, सॉरी ये तो केमिस्ट्री हो गया। यहाँ जैव प्रक्रम पहला है। ये 10th वाले जो एनसीईआरटी हैं उसमें बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। अब पता है टीचर इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। इस जैव प्रक्रम में आते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आते हैं, जिसको पाचन तंत्र बोलते हैं। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम आते हैं, जिसको श्वसन तंत्र बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आते हैं, जिसको रक्त परिवहन तंत्र बोलते हैं, या परिसंचरण या वहन तंत्र भी बोलते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। तो टीचर क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग टॉपिक बना के, जिससे स्टूडेंट को लगता है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में चैप्टर हो जा रहा है ना। तो उससे बचना है आपको, सब इसी में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा आता है आपका नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये सब इसमें हमको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। अब लास्ट जो आता है आपका अनुवांशिकता आता है। क्या आता है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में इसका पूरा नाम था अनुवांशिकता एवं जैव विकास था, यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था। लेकिन अब इवोल्यूशन को हटा दिया गया, इवोल्यूशन को हटा, इवोल्यूशन अब आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना, अनुवांशिकता पढ़ना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका है फिजिक्स में बात करते हैं। तो आपका बायोलॉजी में जो है इतना ही चैप्टर था, यानी कि अब कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर बायोलॉजी में है। अब बात करते हैं 10th में फिजिक्स का। 10th में फिजिक्स सबसे पहले आपको जो है लाइट पढ़ना है। लाइट में आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ना है। फिर आपका आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम जो आँख के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये आपका आँख के बारे में, और जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ना, ये सब इसमें हम पढ़ते हैं कि बादल उजले क्यों होते हैं, या
आकाश नीला क्यों होता है, सूर्य हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद भी दिखाई क्यों देते रहता है, ये सब इसमें पढ़ते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी आपका आता है, फिर आपका आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैसे हम मैग्नेट से जो है इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त कर लेते हैं या आप कंडक्टर से मैग्नेटिक का गुण प्राप्त कर लेते हैं, ये सब इसमें पढ़ते हैं। और लास्ट आपका आता है इन्वायरमेंट। तो इतना ही चैप्टर, यानी कि 10th वाले में 13 चैप्टर और 9th वाले में 12 चैप्टर, तो टोटल हुआ कि नहीं 25? अरे हुआ ना, हुआ। अब मेन मुद्दा आता है कि सर क्या ऐसे प्रश्न आएगा, हाँ 200 बार बोल चुका हूँ ऐसे प्रश्न आएगा। अब मेन मुद्दा ये आता है कि सर पढ़ना कहाँ है सर, अब आता है मेन मुद्दा। चलो अब बताते हैं आपको, तो एकदम इसको लाइन बाय लाइन एकदम डिटेल में पेड कोर्स का बाप ऐसा समझिए। तो आइए इसको पढ़ते हैं भाई, कहाँ से, यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको खोल लेना है आपका अपना यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करिए, क्या सर्च करिए आप जो है, सर्च करिए राजकुमार सर, क्या सर्च करना है, राजकुमार सर सर्च करिए, ठीक है ना। यानी कि आप खुद चैनल पर देख ही रहे हैं, राजकुमार सर सर्च कर लीजिए, यहाँ आप आगे पूरा, ठीक है ना। अब इस पर क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, क्लिक भी कर दिए हैं। जब इतना क्लिक कर दिए हैं तो अब आपको आ जाना है यहाँ पर प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में भैया जैसे आप आओगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहला तो ये देखो करंट अफेयर्स का भी क्लास अपना चलता है, ये भी आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो छोटे छोटे वीडियो में करंट अफेयर्स करा देते हैं। खैर ये तो हो गया, मेन मुद्दा यहाँ आपका यहाँ है। यहाँ आइए आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये देखिए भाई, ये रहा आपका सबसे बड़का बवाल है ये, ठीक है। ये क्या है, सबसे बड़का बवाल है। यहाँ जो आपको दिख रहा है NCERT साइंस बैच बायोलॉजी प्लेलिस्ट फॉर रेलवे ग्रुप डी NTPC SSC एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय राजकुमार। इस ये 30 वीडियोज है, ये 30 वीडियो समझ सबका बाप है, ठीक है। पर लिखे भी होंगे पेड बैच का बाप। इसको अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, साइंस आपके नस नस में बसने लगेगा भाई, समझ गए ना। ये हल्का में इसको मत लेना, ये 30 वीडियो जिसको हल्का में नहीं लेना, ठीक है ना, बहुत पावरफुल वीडियो है। इसलिए यहाँ से आप शुरू से स्टार्ट करो, एकदम 100% मैं कहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी कहीं भी डाउट नहीं होगा, साइंस में क्लैरिटी आएगी। कहीं आपको डाउट, आप जो हज़ार घंटों के जो हज़ार वीडियो रहता है कोर्सेज का टीचरों का, उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कैसे खत्म होगा ये, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं ऐसे, सर लंबा वीडियो रहता है, एक चैप्टर का 3 घंटे का रहता है, 10 वीडियो रहता है ना। तो उन सबसे बचना है ना आपको, अगर स्मार्ट तैयारी करने के लिए तो आप ये प्लेलिस्ट देख लो बस, समझ रहे हो ना बात को। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो करिए और आसानी से आपका जो साइंस 25/25 है 100% आएगा, कोई भी नहीं काट सकता है, ठीक है ना। जब ये 30 वीडियो देख लोगे तब हमसे आप मिलना, ठीक है ना। यानी कि तब वीडियो डालेंगे जो देख लिए, उसके बाद फिर नया प्लान बनाएंगे। बाकी इधर भी बहुत सारी चीज़ें हमने डाले हुए हैं, ठीक है ना, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है सब डाले हुए हैं। इसको जब आप देख लोगे तब आप यहाँ आइएगा। हमने क्या किया, एक संपूर्ण वीडियो डाला था इसमें कि जो ALP का चैप्टर हुआ था ना, जो ALP का एग्जाम हुआ था उसका संपूर्ण एनालिसिस डाला था, जिसमें हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। जब आपको 30 वीडियो देख लीजिएगा तो एक बार इस 6 घंटे वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये सिर्फ ये मत समझिए कि ये 25 वाले जो ग्रुप डी, तो उसके लिए सभी के लिए काम लाभदायक है, ठीक है ना। तो पूरा वो कोर्स खत्म करने के बाद आप इसको एक बार देख सकते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैं आपको बताते रहूँगा पहले, लेकिन वो 30 वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसको आप जरूर स्टार्ट कर दीजिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो।